नमस्कार, महाबहस के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में 2022 के सियासी दंगल से पहले अब जुबानी जंग जो है वो काफी तेज हो गई है। सड़क से लेकर के सदन तक वार पलटवार का ऐसा दौर जारी है कि वो हमारे मंच पर भी देखने को मिला जब हमने राइजिंग उत्तर प्रदेश किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा अब सातवें आसमान पर पहुंचता दिख रहा है। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी वैसे तो हर बार का पलटवार कर रही है, तो वही विपक्षी है कि सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब चुनावी चाशनी में डुबो कर शब्दों के ऐसे बाण चलाए जा रहे हैं जिसमें बहुरूपिया, ड्रामेबाज, गुंडे के नए नए शब्दों की मानिए एंट्री हुई है, जिस पर ही अब लग रहा है कि संग्राम छिड़ा हुआ है और जमकर तू मैं हो रही है। अब इसी मुद्दे पर आज हम महाबहस करेंगे, चर्चा करें। उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बहुरूपिया समाजवाद पर योगी का प्रहार। कि आज का समाजवाद और उत्तर प्रदेश का समाजवाद, मैं इसको इसीलिए कहता हूं, यह एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। इसके अनेक रूप हैं। एक जातिवादी समाजवाद, परिवारवादी समाजवाद, शिवपाल जी का प्रगतिशील समाजवाद। ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं, बहुरूपिया समाजवाद। ये बहुरूपिया ब्रांड है। ये बहुरूपिया ब्रांड हो चुका है। जैसे अलग अलग चीज के ब्रांड होते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के समाजवाद के भी हो गए हैं। कोई प्रगतिशील समाजवाद हो गया, कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द। इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वो परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। उन्होंने हर चीज में पिक एंड चूज किया है। अखिलेश यादव का ड्रामेबाज वार। अब कोई छोटा ड्रामेबाज है, कोई बड़ा ड्रामेबाज है, तो आप किसको छोटा ड्रामेबाज और किसको बड़ा ड्रामेबाज मानते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा, ये जनता तय करेगी। क्योंकि आपने कहा और मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, और सदन में ये भाषा नहीं होनी चाहिए। सदन में ये भाषा ठोकने वाली नहीं होनी चाहिए। सदन में भाषा के आपने कहा कि ऐसी भाषा अहंकार का सूचक है। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से विपक्ष को धमकाएंगे, विपक्ष की भूमिका उतनी ही जरूरी है लोकतंत्र में जितनी सत्ता की। बहुरूपिया वर्सेस ड्रामेबाज पर तू मैं। जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है उसका मुझे लगता है बहुत ही उचित जवाब है। उन्होंने कहा कि ये बहुरूपीय है समाजवादी, और समाजवाद के जो प्रयोग लोहिया के थे उस पर अब कहीं भी अखिलेश की जो पार्टी है वो टिकी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में बहुरूपियों की सरकार चल रही है, जिनको काम तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को काम को अपना काम बताना है और दूसरे काम का फीता काटना है। कहा कि बहुरूपिया समाजवाद, आप भारत के संविधान की अपमान कर रहे हैं। संविधान में समाजवाद शब्द हर नागरिक के ध्येय के रूप में उल्लिखित है। जिस तरह के योगी आदित्यनाथ जी सदन में अपना वक्तव्य दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो संविधान उनको कुर्सी देता है वही संविधान विपक्ष को बोलने का अधिकार देता है। योगी वर्सेस अखिलेश पर सियासी घमासान। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ राजेश तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ धर्मवीर चौधरी बीएसपी के नेता हैं, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है कि 2022 का चुनाव बीजेपी कहती है विकास के एजेंडे पे लड़ेंगे, सड़क के कामों पे लड़ेंगे, तो फिर ये बहुरूपीय, ड्रामेबाज और ये सारे शब्द जो सियासी फिजा में घूम रहे हैं, जो राइजिंग यूपी के मंच पर भी सुनाई दिए, क्या यही सब चुनाव तक चलेंगे? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश विकास की राह पर 4 साल से चल पड़ा है। आपने देखा जीडीपी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, इंडस्ट्री आ गई और विकास की तरफ चल रहा है। विपक्ष को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इस पूरे विकास को ड्रामा साबित करने में लगे हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ये बहुरूपिया समाजवाद, तो जो लोहिया जी ने परिभाषा दी थी समाजवाद की, आज की समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में उस समाजवाद से कोसों दूर चली गई। परिवारवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, अपराधवाद, ऐसे तमाम रूप हैं इस समाजवाद के। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुरूपिया समाजवाद है। समाजवाद
से अब अखिलेश की पार्टी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं रहा है, इसलिए इस शब्द को कहा गया। और विकास के रास्ते पर आप बहस करिए, आप बताइए कि पर कैपिटा इनकम कैसे नहीं बढ़ी, विकास जीडीपी कैसे नहीं बढ़ी, विकास का रास्ता कहां चल रहा है, इंडस्ट्री आई कि नहीं आई, अपराध कम हुआ कि नहीं हुआ। आज ही का देखिए, कल अपराधी पे इनाम घोषित हुआ और आज डर के मारे सरेंडर करके जेल चले गए। तो इस तरह अपराधी के डर, जो इनके समय में पल्लवित पोषित अपराधी थे, उन पर बुलडोजर चल गया। 60,000 हेक्टेयर जमीन हमने भूमाफियाओं से मुक्त करा ली, ये इन्हीं के कुशासन में हुआ था। इन सब बातों पर जवाब देने के बजाय समाजवादी पार्टी तरह तरह का ड्रामा रच रही है। तभी मुख्यमंत्री को अंततः कहना पड़ा कि जो आपका समाजवाद है, इसके बहुत सारे रूप जनता ने देखे और उनको दरकिनार कर दिया है, तिरस्कार किया उनका। और जो अखिलेश ने कहा, ठीक मैं कहा हीरो वाजपेयी कि कांग्रेस का जनता तय रिएक्शन ले लूं, करेगी। और क्योंकि आजकल मुझे ये लगता है सड़क पर उतरे हुए हैं राजेश तिवारी हैं। राजेश तिवारी जी, ये कांग्रेस देख रही है सब कि अखिलेश यादव और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बीच में वार पलटवार का खेल चल रहा है, जाहिर तौर पर उस पर आपका रिएक्शन बनता है और वो रिएक्शन भी मैं लूंगा। लेकिन धर्मवीर चौधरी बीएसपी से जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, 2022 का दंगल सामने है, बीएसपी साइलेंट है, क्या चीजों को भाप रही है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो स्थिति चल रही है, जो वार पलटवार चल रहा है? तोता चना और बाजे घना, अनुपम जी, आज जो गुंडे समाजवादी पार्टी में थे वो आज बीजेपी में हैं और ये आपस में गुंडों को प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों। और वही प्रतिद्वंदिता आज अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग में आपको पूरे प्रदेश को दिखाई पड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी साइलेंट नहीं है, हम ग्राउंड पर काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमारी पार्टी का कैडर इन दोनों पार्टियों से मजबूत है और हम इनको 2022 से पहले जो जिला पंचायत के चुनाव होंगे उसमें साबित कर देंगे। अच्छा, आप बताइए, आपकी नजर में बहुरूपिया कौन है, ड्रामेबाज कौन है? अरे बताइए, अगर आप इतने एक्टिव हैं तो जवाब दीजिए ना समाजवादी पार्टी और बीजेपी को। प्रधानमंत्री तो आप ही बनेंगे जी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पता है, इतने एक्टिव हैं आप, तो बताइए कौन बहुरूपिया और कौन ड्रामेबाज है उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है? नहीं, ये इन दोनों के चाल चरित्र चेहरे को देखना पड़ेगा कि ये कौन बहरूपिया है। ये जनता बखूबी जानती है कि ये जो भगवा पहनने वाले और ये एक टोपी लगाने वाले लोग, ये जनता को टोपी पहनाते हैं। आज प्रदेश में जनता हाहाकार कर रही है। अनुराग भदौरिया जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया, बीजेपी कह रही है आपका समाजवाद जो है वो बहुरूपिया समाजवाद है। क्या 22 के दंगल में यही बहुरूपिया समाजवाद, यही ड्रामेबाज, यही गुंडे, यही शब्द सुनाई देंगे? क्या समाजवादी पार्टी इसी पर लेकर के आगे जाएगी क्या? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि यहाँ पे सरकार बहुरूपियों की चल रही है और पूरी ड्रामेबाज सरकार है। ये सिर्फ ड्रामा करती है, अपराध रोकने का ड्रामा करती है, यहाँ पे रोजगार देने का ड्रामा करती है, यहाँ महंगाई रोकने का ड्रामा करती है, महिलाओं पे अत्याचार रोकने का, लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। ये ड्रामा करती है कि हम आएंगे 6 महीने में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, नहीं कर पाए। ये ड्रामा करती है कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में लैपटॉप बच्चों को देंगे, ये नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था, ड्रामा किया था हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने ड्रामा किया था हम आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय देंगे, नहीं दे पाए। इन्होंने ड्रामा किया था हम उत्तर प्रदेश में आएंगे 6 एम्स बनवाएंगे, नहीं बन पाए। इन्होंने ड्रामा किया था उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बना देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश क्या हीरो वाजपेयी विकास की बात जो आप कर रहे हैं, हीरो वाजपेयी जो विकास की बात आप कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं है। नहीं, मेरा तो यही तो कहना है कि जिस व्यक्ति को इस बहुरूपीय समाजवाद को विकास से लेना देना का, परिवारवाद से लेना देना है, जातिवाद से लेना देना है, पूंजीवाद से लेना देना है, ये विकास इसको दिख ही नहीं सकता। जो लोग सत्ता से बेदखल इसलिए किए गए कि उन पे अपराधवाद हावी हो चुका था, पूंजीवाद हावी हो चुका था, जातिवाद हावी हो चुका था, जनता ने दरकिनार कर दिया। कहां भदौरिया जी को दिखेगा विकास? भदौरिया जी को कहां विकास दिखेगा?
समाजवादी पार्टी कभी महिला सुरक्षा हाथ के लिए का क्या सहारा लेती समाजवादी है, पेंशन कभी दी हमने हाथी यहाँ का पे, सहारा एम्बुलेंस लेती है। चलवाए, हॉस्पिटल चुनावों में बनवाए, जो दुर्गति स्पोर्ट्स हुई है स्टेडियम बनवाए, समाजवाद की, लोगों को कभी बेरोजगारी वो भत्ता कांग्रेस दिया, के पाले में हमने जाती वृद्धा है, पेंशन कभी दी। लेकिन बसपा मैं के पूछना पाले में चाहता जाती हूँ है। कि और भारतीय अभी जनता जो पार्टी बसपा के 4.5 प्रवक्ता साल कह में रहे भी थे, अपना काम नहीं गुंडा गिना पा रही इन्हीं के है, बीच इसका में मतलब गुंडा ये हुआ उनकी कि वजह भारतीय से जनता सब पार्टी ने जाए। कोई भारतीय काम नहीं जनता किया, तो पार्टी काम गिनाएगी संस्कार कहां वाली से? पार्टी है इनसे और इस पूछो तरह आए के बाएं शब्दों से साएं परहेज बोलेंगे, करती लेकिन है। वो नहीं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश को अरे भाई, अपराधी पर प्रदेश नहीं बना कैपिटा दिया? इनकम कैसे क्या बढ़ उत्तर गई? प्रदेश में पूंजी कैसे जंगल हो राज नहीं गई? चल रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या कैसे महिलाओं पे पहुंच गई अत्याचार नहीं बढ़ा? 95,000? उत्तर प्रदेश GDP महिलाओं के कैसे 10 अत्याचार में लाख बढ़ता करोड़ चला के जा पार रहा कर है। गई? ऐसे कैसे पैन हो लगा गई? रहा है कि अगर मत पूछो, काम जब नहीं जब हो कोई रहा है, पार्ट 2 में नौकरी होने भाई लगे, रुकिए, अनुराग पटवारी रुकिए, हीरोवाद पे रुकिए। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, कांग्रेस के पास चलूंगा और कांग्रेस का रिएक्शन भी मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पर सुनिए भाई, रुकिए। हाथरस की घटना हुई थी, आवाज उठाई गई थी, लेकिन आप संभले नहीं। घोटाले जरूर नहीं हो रहे हैं विकास कार्यों में। आपके तो केवल लेकिन आज तक वो कार्यकर्ता पकड़ा नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए और मार्केटिंग इवेंट करने के लिए भाई अनुराग, सवाल तो सुन लो। अनुराग भदौरिया, सवाल सुनिए भाई, सवाल सुनिए। महिलाओं पे भाई, महिला पूजा करने जा रही तो धर्मवीर जी रुकिए, धर्मवीर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए भाई। तो सुरक्षित नहीं। अनुराग जी सवाल सुनिए भाई। उसके अलावा ये कुछ नहीं बता सकते। ये क्यों नहीं बताते जो काम करता है इनका, जिसने भी हत्या की लड़की के बाप की? क्यों नहीं बताते क्यों? कहाँ छुपा रखा है इन्होंने? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ छुपा रखा है इन्होंने? हीरो वाजपेयी रुकिए, हीरो वाजपेयी रुकिए भाई, अखाड़ा मत बनाइए, राजनीतिक जनसभा नहीं हो रही। सुनिए भाई, सुनिए। अरे अनुराग भदौरिया भाई सुनिए, आप सुन तो लीजिए अनुराग भदौरिया जी। ये कहते हैं हम 4.5 अनुराग जी सुनिए, आपको पूरा मौका दे रहे, सुनिए तो। अनुराग जी रुकिए। किस फाइल में है? कहां छुप गया? कहां धूल चढ़ गई? इतना गुस्सा क्यों अनुराग जी? सुन लीजिए भाई, अनुराग जी हमसे तो कोई नाराजगी मत रखिए, आप सुन लीजिए। और सवाल सुनिए। हीरो वाजपेयी, हीरो वाजपेयी सीधा सवाल है, अनुराग भदौरिया जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं, कंपनी बताए ये विकास की बातों को लेकर के अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं, सारी चीजों को एक एक कर गिना रहे हैं, पूरे लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी में किया बौखलाहट क्यों है भाई? डमरू बजाया था, डमरू हीरो बजा के वाजपेयी। सबको बुला लिया था, कहां है वो? कहां है? आपने देखिए साहब, अनुराग जी चुप होंगे तब जवाब दे पाऊंगा। चुप हो गए, जवाब दीजिए ना, मौका दिया आपको, जवाब दीजिए। जी बताइए। नहीं देखिए, अगर हम विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच में नहीं गए, जनता का विश्वास अगर हम पर नहीं है, तो पिछले कई आप चुनाव देख लीजिए, जनता के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है चुनाव। ऐसे तमाम चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती थी, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्नातक हो, और सहकारिता के चुनाव, जहां कभी समाजवादी पार्टी का अपराध के दम पर बोल वाला था, सुपड़ा साफ हो गया। इसके मतलब जनता हमारे विकास के मॉडल को पसंद कर रही है, हमारे सुशासन के मॉडल को पसंद कर रही है। ये सारे मॉडल हैं, तो फिर जरूरत क्यों आन पड़ रही है टोपी का जिक्र करने की? क्यों जरूरत आन पड़ रही है आपको गुंडों का जिक्र करने की? ये सारी बातें सदन के अंदर से लेकर के विपक्ष को मुद्दा क्यों दे रहे हैं आप? जवाब दीजिए। हमने गुंडों का दमन किया है, इनके पास काम नहीं है, कारनामे हैं, ये काम इनका नहीं बोलता है, इनके कारनामे बोलते हैं। कोरोना काल में जनता के बीच में गए। भाई अनुराग भदौरिया, आपकी सरकार में क्या स्थिति थी वो छुपी नहीं है किसी से, इसलिए ऐसी बातें मत करिए। मैं गिराने बैठूंगा तो शायद आपको जवाब देते नहीं बनेगा। कोई भी किसी को ठोक सकता है, यहाँ ठोको नहीं चल रही है, देख रहे हो? देखिए अनुराग जी से एक सवाल पूछिए, ये जो आपदा काल था पिछला साल, कहाँ थी समाजवादी पार्टी? कहाँ लोग थे इनके? ट्विटर से पार्टी चलाने वाले, हाल ही में सत्ता प्राप्त करने वाले, वो बोलेंगे सूट तो सूट चलनी वाले जिन्हें 72 थे। अपराधी अपराधी, जनता पुलिस, जनता जनता आपका ही होता था। अपनी कहानियां मत दोहराइए, अपनी कहानियां मत दोहराइए। ये सब आप क्या होता था? ये जनता आजम खां गायत्री प्रजापति को लिया के जेल में क्या था? जनता की संपत्ति लूटने के उसमें गिनाने को नहीं है, आपको आए मैं साहब बोलना पड़ता है। तो 4.5 साल बाद भी मैं कांग्रेस का रिएक्शन लूंगा। नहीं अखाड़ा मत कराइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। धर्मवीर जी मैं आऊंगा आपके पास। राजेश तिवारी, आपकी पार्टी पिछले दिनों किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी हुई है, लगातार बीजेपी पर आप हमलावर हैं। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, तू तू मैं चल रही है। कांग्रेस को क्या लगता है? अनुपम जी अपना क्वेश्चन फिर से दोहराइए, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, बाहर पलटवार चल रहा है, कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देख रही है? आपको इसका पॉलिटिकल फायदा मिलेगा क्या? फील करेगा आने वाले दिनों में कि उत्तर प्रदेश में नया स्ट्रेस। अरे पहले इनकी आवाज तो कम करिए, अनुराग किसी को बोलने नहीं देते। आप बोलिए, बोलिए, उनके ऑडियो डाउन है, बोलिए आप। देखिए अनुपम जी, बड़ी क्लियर बात है, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है ये सिर्फ ड्रामेबाजी है।
आदरणीय योगी जी जो जब से मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जितनी चरम पे है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ड्रामेबाजी? बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। आप सोचिए, अभी आदरणीय प्रियंका गांधी जी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में संगम स्नान करने गई कुंभ में। इतनी हिटलर शाही को नाव तोड़ दी गई। जिस नाव पे प्रियंका गांधी स्नान करने गई थी वो नाव तोड़ दी गई। और ये बात करते हैं धन की नीतियों की, आस्था की। ये आस्था नहीं, आस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, आखिर रामराज्य का जो इनको प्रारूप है, इनके रामराज्य क्या है कि कोई लड़की रोड पे ना जा सके, कोई लड़की बाजार ना जा सके, कोई लड़की स्कूल ना जा सके। आप देखिए, कल अभी विधान परिषद में हमारे नेता विधान परिषद के दीपक सिंह जी ने जिस तरह से आईना दिखाया था सरकार को, आंकड़ा दिखाया था कि ये हत्याओं का आंकड़ा है, ये बलात्कार का आंकड़ा है, ये फेक एनकाउंटर्स का आंकड़ा है। देखिए, आप दो चीजें आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। रायबरेली में आपके विधायक आपको छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, आप क्या बात करते हैं? कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है 31 साल से उत्तर प्रदेश में। जिलों में भी खत्म हो गया। कांग्रेस क्या बात करती है? राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस में विघटन हो रहा है और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लायक नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि 2 मई के बाद अपराधी तख्ती गले में डाले टहलेंगे। मुझे जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश की किस गली में कौन सा अपराधी तख्ती डाल कर रहा है? हाँ, तख्ती बांध के जरूर कह रहा है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को चुनौती तरह के बहाने कर रहे हैं। उनको पंजाब के चुनाव में उपयोग करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ऐसे अपराधी को आनी चाहिए। धर्म के नाम पे राजेश तिवारी रुकिए भाई, हीरो वाच पे रुक जाइए। राजेश तिवारी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरों में जाकर के जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं, हर मुद्दे पे, हाथरस के मुद्दे पे या बाकी मुद्दों को जो भुनाने की कोशिश कर रही है, वो सियासत नहीं है क्या? भुनाने की बात नहीं, हम साथ देने की। पहले अनुपम भाई, आपके शब्द से सहमत नहीं हूं। भुनाना काम भाजपा का होता है, हम किसी के साथ खड़े होते हैं, हम भुनाते नहीं। बताइए बताइए। अरे आप तो साइकिल के साथ भी खड़े हुए थे, साइकिल भी तोड़ दी, हाथ से टूट गया। मैं गिनाऊंगा आपको सौदे की जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो साइकिल आपने विधानसभा चुनाव में, आपने लोकसभा चुनाव में अपने स्वार्थ के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आपने गठबंधन किया, हाथ मिलाया। और अब 2022 में आप क्या करेंगे? किसी के साथ जाएंगे, अपने दम पे लड़ेंगे? आप ये बताइए अनुपम जी, बताइए, भाजपा ने वहां कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके आप उत्तर प्रदेश से कश्मीर चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है। मेरी बात सुनिए। अरे राजेश जी, उत्तर प्रदेश में बात हो रही है यहाँ पर, आप कश्मीर और पाकिस्तान ले आएंगे। भाजपा अनुपम सुनिए, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 14 छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। मैं धर्मवीर जी के पास आऊंगा। रुकिए भाई, राजेश तिवारी रुकिए, रहिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, गलत तथ्यों में मत उलझाइए। धर्मवीर जी, बीएसपी का स्टैंड क्या है? आप सुनना नहीं चाह रहे भाई, आपकी पार्टी नहीं सुनना चाहता हूं, जवाब नहीं दे रहे आप। सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। धर्मवीर जी, बीएसपी एक समय सूबे की सत्ता पर काबिज थी, आपका किला दरकता हुआ यहां तक आ गया। अब 22 के सियासी दंगल को आप कैसे फतेह करेंगे? सपा और बीजेपी जो है आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आपके सामने कौन सा रोड मैप है? बहुजन समाज पार्टी, अनुपम जी, बहुजन समाज पार्टी देश की 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है और आज लोकसभा में हमारे 10 सांसद हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? आप बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट पिछले 7 साल का, 10 साल का देखिए, हमारी परफॉर्मेंस देखिए। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक बड़े कद की नेता हैं और हम चुनाव में साबित कर देंगे। हमारी रणनीति क्या है यह टीवी पे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो जनता त्राही त्राही कर रही है, आज एनसीआरबी के रिकॉर्ड को आप उठा के देख लीजिए। प्रदेश में, पूरे देश में क्राइम में, बेटियों पर अत्याचार में आज प्रदेश अव्वल चल रहा है। सड़क पर उतरिए ना, क्यों नहीं उतरते हैं? हमने मना किया है क्या? सड़क पर उतरिए ना, क्यों नहीं दिखाई देते बीएसपी के कार्यकर्ता? क्यों सरकार का विरोध नहीं करते आप सड़क पर उतरकर? ठाकुर बात चल रहा है। ये आंकड़े गिराने से क्या होगा? कुछ बचा ही नहीं, विरोध करिए ना।
अगर आपको लगता है तो विरोध करिए ना। वसूली करने वाली पार्टी टिकट में राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ लोकेश जी, उनके पास आऊंगा। लोकेश जी, ये राजनीतिक नूरा कुश्ती यहां पर भी देखने को मिल रही है जो राइजिंग यूपी में हमारे मंच पर देखने को मिली थी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 22 के दंगल से पहले ये जो नूरा कुश्ती का दौर चल रहा है, जुबानी जंग का जो दौर चल रहा है, क्या लगता है आपको इससे कोई फायदा मिलने वाला है इन दलों को? लोकेश जी, जो 2022 का जो अभी प्री मैच चल रहा है जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2022 के चुनावों का भी प्री क्वालिफाइंग मैच चल रहा है, इसमें सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी जगह पे स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी आनी जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि कारण ये है एक तरफ जो विपक्ष है कुल बटा है और बहुत ही कुछ नामी गिरामी चेहरों के ऊपर ही अपनी आस लगाए बैठा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में जो है यादव परिवार के अलावा कोई दूसरा नेता कहीं पूरे यूपी में नजर नहीं आ रहा है, ना ही ग्राउंड पे ना ही जनता के आसपास। वहीं सपा बसपा में अगर बात करें तो बहन जी के अलावा कहीं कोई और नजर नहीं आ रहा है, जबकि भाजपा जो है वो अपना जो पूरा तंत्र है, पूरे जो संगठन है वो कर दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर हिम्मत ताकत आ चुकी है कि वो किसी का मर्डर और हत्या कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे केस वापस ले लिए जाएंगे। लगातार उनके केस वापस लिए जा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और विधायक। मैं अनुराग आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट बोले दीजिए, बात पूरी कर ले दीजिए लोकेश जी को, इतना मर्यादा रखिए, थोड़ा बोल ले दीजिए। सो मैं आ रहा हूं आपके पास अनुराग, बोलिए लोकेश जी। जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अभी कांग्रेस की भी अगर बात करें तो केवल और केवल प्रियंका गांधी जी ही उनकी तरफ से पूरे प्रदेश में घूम रही हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक नेता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यूपी की राजनीति में गुजारी है। जबकि दूसरी तरफ भाजपा जो है वो जबकि दूसरी तरफ भाजपा जो है अपना पन्ना प्रमुख तक जो है मैदान में उतार चुकी है। तो ऐसे में इस तरह का जो रस्साकशी है, जो खींचातानी है, वो अभी बिल्कुल समझ में आ रहा है जी बात को। अनुराग भदौरिया, आप काफी उत्सुक हैं जाहिर तौर पर 22 में बाइसिकल दौड़ाने के लिए और चलाने के लिए काफी अखिलेश यादव कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन ये उत्सुकता क्या शब्दों की मर्यादा को बना करके नहीं रखनी चाहिए? तो ये बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सदन के अंदर में। क्या सदन के अंदर में किसी मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषा का शोभा देता है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही तो मैं उत्तर प्रदेश की पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कोई छोटा ड्रामेबाज है, कोई बड़ा ड्रामेबाज है, ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा नहीं कहा कि समाज के अंदर में जाति धर्म। बताइए आप कौन ड्रामेबाज है, बताइए आप छोटा कौन है बड़ा कौन है, मंच आपको दिया है, बताइए आप जनता जान ले कौन ड्रामेबाज है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ड्रामेबाज कोई हो ही नहीं सकता। पूरा ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तभी तो हाथरस की घटना पार्ट 2 हो जाता है, तभी तो उन्नाव की घटना पार्ट 2 हो जाती है, तभी तो 6 महीने तक अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए, बच्चों को अभी तक लैपटॉप जो इन्होंने देने की बात नहीं दे पाए, तभी तो इन्होंने रोजगार नहीं दे पाए। 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट समिति पार्टी का कार्यकर्ता है, पैसा नहीं ला पाए। उत्तर प्रदेश में अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ सरेआम दिन दहाड़े अपराधियों का पोषण करते रहोगे। बलिया में एसडीएम सीओ के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई, और बच्चियों के साथ तो अन्याय कहां बताएं, चाहे हापुड़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे हरदोई, चाहे अयोध्या पवित्र नगरी हो, और चाहे उन्नाव हो, हाथरस हो, कहां पे नहीं हो रहा, आजमगढ़ हो, कौशाम्बी हो, चाहे जौनपुर हो, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे बच्चियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा हो। बच्चियों के अन्याय में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता चला जा रहा है, और यहाँ पे ये गाल बजाते चले जा रहे हैं। धर्मवीर जी एक बात बताइए, ये सुर आप मिला रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और आप यहाँ पर जो नाम बदलते हैं समाजवादी पार्टी अपराधियों पे जो हमने कड़ाई की है, जवाब दीजिए, ये सुर आप मिला रहे हैं, उन पर हमने कड़ाई कर दी। चक्रव्यूह कोई 22 में भी तो नहीं बनने जा रहा है। नेताओं से आजम खान भाई रेडियो की तरह मत करिए कि इसका म्यूट का बटन दबाना पड़े, एक एक करके बात को रखिए। ड्रामा करो, जितना ड्रामा करना है सदन के अंदर करो, सदन के बाहर करो, भाई आखिरी वक्त है मेरे पास, सुनिए भाई, रुक जाइए, ऑडियो डाउन कर दीजिए आप सबके, नहीं ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई, रुकिए, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं
इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। सुन लीजिए बात को, एक एक करके आखिरी राउंड है, सवाल ले लेता हूं, सबकी बात आ जाए ताकि आसानी से। धर्मवीर जी, भाई आक्रोश होना ठीक बात है, लेकिन सवाल यहां पर ये है, आपका पिछला जो इतिहास है, मैं सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं। धर्मवीर जी सुन लीजिए, एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आप बाकी लोगों को साथ लेकर के गए थे। 22 में कोई ऐसा नया एक्सपीरियंस तो नहीं करने वाले हैं आप? ड्रामा करते हैं, इनका वादा भी ड्रामा धर्मवीर होता है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी ड्रामेबाज पार्टी है, इनको ड्रामा करना है सिर्फ। कोई नया एक्सपीरियंस किसी के साथ तो आप जाने वाले नहीं है 22 में? नहीं, 22 में बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बीजेपी बनेगी। कह रही है 2022 में पूर्ण बहुमत, अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 में 22 किल। जनता तो किसी एक पर ही भरोसा जताएगी ना कि सबकी सरकार बना देगी। जनता इनके काले कारनामों को देख चुकी है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के काले कारनामों को देख चुकी है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनता आज बहन जी के शासन को याद कर रही है, जो बहन जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी। आज प्रदेश में वही जनता दोबारा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन चाहती है। बिल्कुल, मैं हीरो वाजपेयी के पास। हीरो वाजपेयी, सवाल यह है कि आपकी सरकार ने 4 सालों में इतने काम किए, इतने रोजगार के, जब आप आंकड़े गिनाते हैं तो जनता उन आंकड़ों को देखती भी है, सुनती भी है, तो फिर आखिर चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ऐसा लगे कि हम समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर देंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष ऑलरेडी धराशायी। आप देखना, एक प्रचंड बहुमत की सरकार जनता के विश्वास और आशीर्वाद से बनी। उस सरकार ने इतना बड़ा झटका दिया समाजवादियों को, बसपाइयों को। किसका करप्शन? इंस्टीट्यूशनल करप्शन था, जो मायावती जी के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे। और सपा में तो अपराध की फ्रेंचाइजी मोहल्लेबाज बटी थी, जनता ने उनको दरकिरार कर दिया, खारिज कर दिया। और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में 31 साल से अस्तित्व में नहीं है। विपक्ष को हमने नहीं खत्म किया है, विपक्ष को जनता ने धूल चटाई है और आगामी 22 के चुनाव में फिर धूल चटाएगी, क्योंकि इनका एजेंडा एक परिवार तक, एक नेता की समृद्धि तक सीमित है, एक जाति तक सीमित है। इनका विचार एक लोकेश जी का एक रिएक्शन लूंगा। लोकेश जी राजनीतिक विश्लेषक है। लोकेश जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को मैंने जितना समझा है पिछले कई सालों में, कहा जाता था कि यह दौर था उत्तर प्रदेश की सियासत का कि जाति के इर्द गिर्द यहां की सियासत घूमती हुई दिखती है। अब भी कुछ परिस्थितियां ऐसी नजर आती हैं। आपको लगता है जो विकास का, डेवलपमेंट का जो गुणगान होता है, जो राजनीतिक पटकथाएं लिखी जाती हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, 22 के दंगल में फोकस कहां रहने वाला है? देखिए, पार्टियों का फोकस यकीनन जो है जनता की वोट लेने के लिए रहेगा, और उसके लिए चाहे वो जातिवाद हो या क्षेत्रवाद हो या भाई भतीजावाद हो, सब कुछ अपनाएंगे। और जहां तक मैं बात करूंगा पक्ष की, यानी कि भाजपा की जो अभी सरकार है, वो जो है अपने पिछले 4 सालों में जो भी उन्होंने काम किए हैं उनके ऊपर काम जनता के बीच जाएगी। और लेकिन यहाँ विपक्ष की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि उन्हें आभासी दुनिया से निकलकर जमीनी स्तर पर आना पड़ेगा। उन्हें अपने सारे नेताओं को उतारना पड़ेगा जमीन पर। मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला करता क्या? ये आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टी है, तो नाटक नहीं करती। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सभी ने 2017 में अपने जो है बिल्कुल। लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग भदौरिया आपका, हीरो वाजपेयी, राजेश तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। 2022 के सियासी दंगल में तो अभी वक्त है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रस्साकशी चल रही है, किस तरीके से जुबानी जंग तेज है। लेकिन फैसला तो आपको करना है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है और आपके मत से ही एक सरकार बनती है और एक सरकार गिरती भी है। और आप चाहें तो किसी को जिता सकते हैं और आप चाहें तो किसी को हरा भी सकते हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।